बहुत बहुत शुक्रिया अबसार आलम साहब, बड़ी मेहरबानी। देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की हुकूमत को सुबकी हुई, ज़ाहिर है इत्तेहादी जमातों के साथ एक अलाइंस है, हुकूमत बनी हुई है, या तो हम सोलो परवाज़ पे हो ना तो फिर आप इसको सुबकी कहते हैं। हमारा काम है कि आइनी तरामीम जो मुल्क और जमहूरियत और आइनी अदारा जो पार्लिमान है, अगर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए अगर तमाम जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और लेकर तमाम मामलात को अगर पहले ही सुलझा लिया जाता तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। ठीक है, तो पहले किसने नहीं सुलझाया? आपकी हुकूमत, देखें आपकी हुकूमत ने पहले नहीं सुलझाया ना, फिर कसूर तो हुआ ना आपकी हुकूमत का। नहीं, देखे कसूरवार नहीं, एंगेज पॉलिटिकली एंगेज किया हुआ है, और मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं और भी लोग हैं जिनकी जो अवाम है, जो किसी की उसमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात है उसको एड्रेस करना चाहिए। यही हुकूमत की खूबसूरती होती है कि मामलात को अच्छे तरीके से डील करके अपने पॉलिटिकल अलाइंस के साथ मिलकर इनको, और मेरा ख्याल है कि अबसार आलम साहब इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। लेकिन जो समझते हैं कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है तो उससे ज़रा इज्तनाब किया जाना चाहिए, और बाकी जो तरामीम है उसको थ्रू करके एक आइनी पैकेज के ज़रिए मेरा ख्याल पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक है, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस को भी तो फिर स्मार्ट इनफ होना चाहिए ना कि वो सारा काम मुकम्मल कर सके। देखिए, हमने देखा मुसलसल बिलावल भुट्टो बहुत कोशिश कर रहे थे, लीड कर रहे थे सारी कैंपेन को, लेकिन आपकी तरफ से सिर्फ 2 वज़रा थे, कोई पार्टी लीडरशिप, टॉप की लीडरशिप में से कोई एक्टिव उतना नहीं था जितने बिलावल भुट्टो थे। और फिर उसके बाद इल्ज़ाम जो आया है, मौलाना फजलुर रहमान ने भी, उनकी जमात ने भी, तहरीक इंसाफ ने भी, वकला ने भी, और जिसने भी इल्ज़ाम दिया है वो दिया है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कि वो इनएफिशिएंट है। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं नहीं समझता कि कोई इनएफिशिएंसी है हुकूमत में अबसार आलम साहब, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब डायरेक्टली इसको ख़ुद मॉनिटर कर रहे थे। उनके जो एक एक मिनट का तमाम रुफ़का कार से रब्ता था, वो ख़ुद भी ज़ाती तौर पर भी उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात की और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात की। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत की कोई नेगलिजेंसी या कोताही है। ज़ाहिर है हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना निज़ाम है, उसको पोलिटिसाइज़ करने का, उसको गेन करने का। तो मैं समझता हूँ कि अबसार आलम साहब पछताएंगे जो लोग पार्लियामान को इस वक्त मजबूत नहीं करेंगे। तो ये वक्त है यूनिटी का। तो आप कह रहे हैं क्या मैं इससे आपकी बात से ये मतलब निकाल सकता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब पछताएंगे अगर वो आपका साथ नहीं देंगे? तो देखिए, हमने अबसार आलम साहब जो पिछली पीडीएम की हुकूमत थी, आपको भी ज़ाहिर उसका इल्म है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ख्वाहिश थी, जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया था, जब लंदन में बैठक हुई थी, तो मेरे नॉलेज के मुताबिक ये डिसीजन लिया जा चुका था कि जी हम इलेक्शंस के अंदर जाएंगे। मैं उस मीटिंग में भी मौजूद था। मुझे पता है कि मेरे मोहतरम फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और भी पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या तवक्कुआत थी। फिर ज़ाहिर है कि उन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने प्रेशराइज़ किया और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कहा जी कि नहीं, आप हुकूमत हम लेंगे, और इस जो भी बातें हुई तो ये फिर आप कहना ये चाहते हैं कि उस वक्त 2022 में आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेशराइज़ किया। नवाज शरीफ नहीं चाहते थे हुकूमत जारी रखना, वो चाहते थे इंतखाबात में जाएं, लेकिन इन 2 पार्टीज़ ने कहा कि अभी हमें हुकूमत में रहना चाहिए। ये मतलब है आपका? 200% मियाँ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी कि वो इलेक्शंस में जाएं, जो भी फिर सर्कमस्टांसेस बने। ज़ाहिर है वो इत्तेहादी हुकूमत थी, हमारी उस वक्त भी सोलो फ्लाइट नहीं थी। अभी भी पाकिस्तान की अवाम का जो भी फ़ैसला आया, मिक्स आया। अब ज़ाहिर है फिर हुकूमत को तमाम अपने जो अलाइंसेस हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपको इंशाल्लाह खुशखबरी आएगी। पार्लियामानी जो
कमेटी है, जो हमारी टीम है, वो इंशाल्लाह इसमें कामयाब होगी और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इंशाल्लाह ताला आईनी तरमीम को पास ये बताइएगा करेंगे कि और आप ये कहते हैं वोट कि जो 2022 में मुस्लिम लीग नून ने फेवर दी JUI को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PDM में और हुकूमत बनाने पे राज़ी हुए, उसके रिजल्ट, उसके रिटर्न में JUI को अब आपके साथ खड़ा होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहा, ना ही मेरा ये मतलब है, ये आपकी आरा है। उस वक्त भी हम PDM के प्लेटफॉर्म पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत के साथ चलते थे। अभी भी जो हुकूमत है अपने पॉलिटिकल अलाइंसेस जो हमारे हैं उनकी मशावरत से चलते हैं। अगर कोई मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मेरा बहुत एहतराम का रिश्ता है उनके साथ, मेरी बड़ी वर्किंग रिलेशन रही है उनके साथ, मेरे साथ वो 3-4 मरतबा मैं उनके साथ रुकने कौमी असम्बली भी रहा, तो मेरा एक बड़ा एहतराम का उनके साथ रिश्ता है। तो मेरा ख्याल है कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करके टेबल पे लाया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत इसमें कामयाब होगी। ठीक है, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आप लोग साथ लाना चाह रहे हैं कि नहीं लाना चाह रहे हैं? देखिए जी, वो अपनी जब तक गलतियों की जो 9 मई का वाक़या है उस पर वो माफ़ी ना मांगें, और जो इमरान ख़ान और जो वो अभी आपके सामने वो KPK की हुकूमत को ले आते हैं, ना वो अफसार आलम साहब वहाँ पे कोई निज़ाम है, ना कोई वो डेवलपमेंट है, वो बस अपना पूरा पैसा लगाते हैं जी, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, चलो चलो लाहौर चलो, चलो चलो फ़लान जगह चलो। मीडिया कैंपेन में इमरान ख़ान की प्रोजेक्शन पे पाकिस्तान और KPK के अवाम का अरबों खरबों रुपया उन्होंने डुबो दिया। तो मेरा ख्याल है कि अब KPK की आवाम को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि बहुत 15 साल का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है किसी सूबे में। तो ये वो तो KPK के अवाम जाने, वो जाने, लेकिन आपने बड़ी ज़रूरी है, पार्लियामेंट्री कमेटी में तो है ना जी। देखें, पार्लियामान जमहूरियत का हुस्न यही है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो क्योंकि वो वहाँ पे PTI आज़ाद नहीं है, PTI ताबे है वहाँ पर इमरान ख़ान के। इमरान ख़ान के साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं हो सकता जब तक